ये सवाल में ही कंट्रोवर्सी है। और जो गारंटी लेता है ना, सबसे पहले इसके पास नहीं देना है। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो को भगाने का, कोई कौन पूछने वाला है और कौन पूछेगा तो कौन बताने वाला है। तुम लोगों को समझते नहीं, तुम इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं हो। जो फार्मर सिर्फ और सिर्फ फार्म के ऊपर लेबर रख दिया है, उसके भरोसे पे कर रहा है, वो बिल्कुल मेरे नज़र में ना जीरो है। एकदम हाथ जोड़ के या ये करके रहते हैं। क्यों? अरे भाई ये चले जाएगा तो मेरे फार्म का क्या होएगा? बकरा भेजो तुम, वजन बढ़ ही जाएगा। ऐसा नहीं रहता। कुछ अलग से स्पेशल फीड बना के उसको कुछ अलग रख के कुछ नहीं की। इसमें ये नहीं होता कि यार मैं इसको अगर बोल दूंगा तो मेरा एक केज खाली हो जाएगा। यार ये आप लोगों का डिसीजन है, ये आप लोगों का पैसा है। आपको किधर डालना है, कैसे डालना है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। इसमें मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता। एक्चुअली ना अपन ने एक पावर बैंक लेना चाहिए। भाई क्या बताओ आपको, कल रात में मैं शाम में 7:30 बजे आया हूँ। कल 7:30 बजे जो लाइट गई है, मतलब उसके मेरे से उसके भी पहले, अभी तक भी नहीं आई है। और बारिश, बाप रे बाप, बारिश का तो हाल बेहाल है। हाँ जी, तुमको स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी, तुमको स्कूल छोड़ेंगे और फिर हम फार्म पे जाएंगे। भाई बारिश मत पूछो यार, बारिश ने पूरी वाट लगा के रखी, पूरी वाट लगा के रखी है। देखो ना पूरा पानी जा रहा है, ये देखिए पूरा पानी पानी पानी। क्या करोगे यहाँ पे आके? सबको सलाम करो, बोले चलो अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अरे तुम भी बोलते तुमको स्कूल छोड़ेंगे फिर हम फार्म पे जाएंगे, है ना? अब्बू, इनमें फिश है ना? इसमें नहीं है फिश। फिश तो उधर पीछे हम लोग का। एक्चुअली मैं कल स्टोरी सुना रहा था ये लोगों को कि हम, हाँ वो उधर पीछे वाले उधर, कि हम लोगों के मामू के घर के पीछे जो नाला होता था पहले, यहीं पे है पीछे। उसमें से जैसे ऐसी जो बारिश आती थी ना, वो टाइम पे फिर बड़े बड़े फिशेस आते थे। फिशेस किधर है? ओह बड़ा कीड़ा, बड़ा कीड़ा, ये देखो। चलो जल्दी 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 नाश्ता करो, जाओ। भाई मैं भी निकलूँगा। मैं तो जिम नहीं गया हूँ आज भी। ये हफ्ता समझो पूरा मेरा गया है, जिम नहीं गया हूँ मैंने। बारिश बहुत डेंजर है। कल फार्म पे से सही में घर पे आने की दिल नहीं हो रहा था, मगर वहाँ पे वो बाथरूम नहीं है यार। मतलब जैसा मेरे को चाहिए बाथरूम, मैं वहाँ पे रह के देखा ना, तो मेरे को वहाँ पे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत होती थी कि वो बाथरूम बाहर घूम के जाओ, वो चीज़ की। आई वॉन्ट इनसाइड। अंदर रहेगा तो थोड़ा सा वो सफिशिएंट रहता। भाई वो चीज़ की आदत है यार, कई साल हो गए, कितने साल हो गए। जाओ ना तुम, फिर यहाँ आ गए, हम भी नहा लेते हैं और इनको स्कूल भी छोड़ देते और फिर फार्म के लिए निकलते। देखो पूरा पानी 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 पानी। अरे जाओ। वो डेंजर है, वो डेंजर। हेलो कैटी, यहाँ क्या कर रही हो? ओए 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 ओए, अब भागी यार। चलो लेट्स गो। अबे सीट खराब कर रही, हट। आते आते लेट हो गया यार, 10:15 हो रहे हैं अभी। मैं आ तो काफ़ी पहले गया हूँ, मतलब 9:40 के आसपास में आ गया हूँ। मगर आते वक्त जब मैं निकला घर से निकला, गाड़ी के पास गया, जैसे मैंने हाथ लगाया, मैं वो गाड़ी बैठी हुई लगी, तो पीछे का टायर पंक्चर था। फिर सबसे पहले मेरा स्टॉप क्या रहा भाई पंक्चर बनवाया सबसे पहले। तो मैं गाड़ी पे बैठ के गया, क्योंकि ट्यूबलेस का यही फ़ायदा होता है भाई साहब। जब गाड़ी में हवा थोड़ी भी रहेगी तो भी आप उस पर बैठ सकते हो, और नहीं भी रहेगी तो भी फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो मैंने वही रिस्क लिया, और घर से काफ़ी नज़दीक में एक पंक्चर था, पंक्चर की दुकान थी, तो वहाँ से सबसे पहले मैंने पंक्चर बनाया और फिर यहाँ तक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ पे आए थे जब हम, धूप थी, मगर हमें ही पता था कि वो कुछ देर की धूप है, चले जाएगी और बारिश फिर से आने वाली। 75% आज भी फिर से रेन होने का संभावना है। चलो मैं अंदर एक राउंड मार लेता हूँ। मैंने परसों के दिन ना इंस्टाग्राम पे एक पोल रन किया था, पोल रन नहीं किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि अगला ब्लॉग किस चीज़ पे चाहिए। आप उन सवालों का जवाब देंगे जी इंशाल्लाह। हम पहले सारा काम निपटा लेते हैं अंदर का।
ब्रीडिंग सेटअप से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आए, सवाल अभी आए और उस पर वीडियो भी बनाओ करके भी आया। मैं देखो ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर वीडियो बनाना मतलब गोट रूम के ऊपर वीडियो बनाना, ब्रीडिंग सेटअप किसी ने नहीं बोला, गोट रूम। जब मेरा शौक का सेटअप था तो उसका नाम गोट रूम रखा था, तो उसी हिसाब से लोगों ने बताया कि भाई गोट रूम के ऊपर भी वीडियो बनाओ, एक्जॉटिक के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि क्या क्या बना सकते हैं और किन किन चीज़ों के जवाब दे सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए वीडियो। आपके सवाल का जवाब देते देते मतलब दिया भी नहीं अभी तक, 1 दिन हो गया। कल हम लोगों ने शुरू किया था ब्लॉग और आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। कल फ्राइडे था, आज है सैटरडे। तो आज हम आपका पहला सवाल का जवाब देंगे जो आपने, आप में से किसी एक ने पूछा है। इसको सेट कर देते पहले, एमके का परचम बुलंद रहे। पहला सवाल ऐसा है, ये पूछा है हमसे हिशाम भाई ने। हिशाम भाई ने पूछा है हाउ टू चूज अ गोट फार्म फॉर पलाई। ये सवाल में ही कंट्रोवर्सी है क्योंकि मैं खुद ही एक फार्म का ओनर हूँ, मैं खुद ही एक फार्म रन करता हूँ। ये सवाल किसी ऐसे इंसान से होना चाहिए था जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर जो है हमारे इंडस्ट्री में, उन लोगों से अगर पूछ लेते तो बेहतर होता। मगर खैर, मुझे अगर ये सवाल पूछ ही लिया तो उसका जवाब भी दे देंगे हम हमेशा की तरह, जैसा हम हमेशा बेबाक सवालों के बेबाक जवाब देते हैं वैसे ही। क्या होना चाहिए, देखो सवाल पलाई पे फार्म कैसे चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चूज़ आपने देखना चाहिए आपने बकरा किस फार्म पे दिया। रैंडमली जो देते हैं ना ज़्यादातर, जैसा मेरे को मालूम है कि मुझे पता है, मैं देखता हूँ, तो जो हाईलाइट होते हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा लोग का फोकस रहता है। उसकी वजह ये रहती है कि वो हाईलाइट की वजह से उनके बकरे भी हाईलाइट होते हैं। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो तुमको बकरे को हाईलाइट कराना है कि क्या करना है, क्योंकि हर कोई वो चीज़ नहीं कर सकता जो वहाँ पे होती है। रहना क्या चाहिए, तुम्हारा बकरा फिट एंड फाइन रहना चाहिए। और जो ये वेट है ना, ये वेट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। कोई फार्मर जिम्मेदारी नहीं लेता बकरे का वेट इतना बढ़ा के ही दूंगा या उतना बढ़ा के ही दूंगा। और जो गारंटी लेता है ना, सबसे पहले इसके पास नहीं देना है यासर भाई, जो गारंटी लेता ना ये बकरा ऐसा बनेगा, वो बकरा वैसा बनेगा, इसके पास तो जाने का नहीं, क्योंकि ये मुंह के बादशाह है। क्योंकि वही कोई एक बकरा जो बताया गया उसमें से नहीं बनेगा तो फिर क्या जवाब दोगे तुम लोगों को। वो बनेगा तो वीडियो पे आएगा, अगर नहीं बनेगा तो वीडियो पे नहीं आएगा। फिर तुमको मालूम है, तुम्हारी दिमाग भी उतना चलता नहीं है। अरे वो टाइम पे वो व्लॉग में बोले थे या वो वीडियो में बोले थे वो बकरा पूछो, कौन पूछने वाला है और कौन पूछेगा तो कौन बताने वाला है। तुम लोगों को समझते नहीं, तुम इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, तुमको क्यों बताएंगे वो, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं। उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, उनके क्लाइंट जो उनके पास 50, 100, 150, 100, 10, 15, 5 बकरे रखते हैं, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम सवाल कर रहे हो ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तुमने फार्म ऐसा चूज करना है जो फार्मर फार्म पे है और जो फार्मर खुद काम जानता है, जैसे दवाई जानता है, फीड कराना जानता है, क्या खिलाने से क्या होता है, क्या नहीं खिलाने से क्या फ़ायदा है, क्या खिलाने से नुकसान है। ये जो फार्मर जानता है ना, उस पर तुम लोगों ने भरोसा करना चाहिए। जो फार्मर सिर्फ और सिर्फ फार्म के ऊपर लेबर रख दिया है, उसके भरोसे पे कर रहा है, वो बिल्कुल मेरे नज़र में ना ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है मैं बताता हूँ। ज़ीरो इसके लिए, वो फार्मर का जो एम्प्लॉय है ना, जो नौकर जो काम कर रहा है वहाँ पे, वो आज है कल नहीं है। वो चला गया, दूसरा आएगा, दूसरा चला गया, तीसरा आएगा। मगर उस बीच में जो दिक्कतें आएगी, जो प्रॉब्लम फेस करनी होगी, वो फार्मर को फेस करनी होगी। क्या उसे पता है ये बीमारी पे ये दवाइयाँ यूज़ होती है? क्या उसे पता है कि ये वजन पे ये खिलाना पड़ता है, ये वजन पे ये खिलाना पड़ता है, यहाँ अटक गया वहाँ ये खिलाना पड़ता है? क्या होता है अक्सर से, एक आदमी के हाथ के नीचे जानवर सेट थे, चलो वो आदमी जो आपके पास काम कर रहा था वो नॉलेजेबल भी था। अब दूसरा आएगा, वो कितना नॉलेजेबल तुमको पता है क्या? भाई कितना भी नॉलेजेबल तुम्हारे पास वर्कर रहने दो, वो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे काम करना चाहिए। तुम्हारे वर्कर को ये समझ में आना चाहिए कि तुम कितने काबिल हो ये फार्म चलाने के लिए। नहीं तो बाज़ मरतबा मैंने देखा है अपनी आंखों से कि वो बोलते ना चाय से ज़्यादा केटली गर्म। फार्मर जो है ना, फार्मर क्या बोलता हूँ मैं, फार्म ओनर जो रहता है ना, फार्म ओनर वो वर्कर के ऊपर ज़्यादा एकदम हाथ जोड़ के या ये करके रहते हैं। क्यों? अरे भाई ये चले जाएगा तो मेरे फार्म का क्या होएगा, समझ रहे? बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं जो वर्कर रहते हैं उनसे भी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, तुमने जो बकरा दिए वो फार्मर को देख के दिए, वो जो फार्म ओनर को देख के दिए कि वो वर्कर को देख के दिए? फेस वैल्यू किसकी है? तुम्हारे बकरे को कल को कुछ होता है, ऊपर नीचे जो भी होता है, हर के फार्म पे होता है कुछ ना कुछ, तो तुम किससे सवाल करोगे? वो वर्कर से करोगे कि फार्म ओनर से करोगे जो आके रिप्रेजेंट करता है उसके फार्म को?
अब मेरे फार्म की बात करूँगा मैं। अब कुछ सवाल होते हैं, कुछ जवाब होते हैं, तो तुम मुझे पूछोगे या मेहताब को पूछोगे, कुछ भी होता है XYZ। हाँ, अरे यहाँ पे तो सबसे मेन चीज़ ये आती है कि सवाल करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्लाइंट ने फार्म ओनर को सवाल करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ऐसे फार्म पे दो जहाँ पे फार्मर तुम्हारे को सारे तुम्हारे बकरे की अपडेट दे रहा है। वो अच्छा है तो अपडेट दे रहा है, वो बीमार है तो अपडेट दे रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस चीज़ की अपडेट आपको रहना जरूरी है कि आपका बकरा खा पी के तंदुरुस्त है या नहीं है। वेट जो है ना, वेट आज की तारीख में सारे क्लाइंट लोगों ने प्रायोरिटी बना ली कि भाई हम लोग चूज़ कैसे करते फार्म, यहाँ पे इतना वेट गेन आता है, वहाँ पे इतना वेट गेन आता है, वहाँ पे उतना वेट गेन आता है, वहाँ देंगे वैसे चूज़ करते हैं। देखो सबसे गलत चीज़ है, वेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। वेट है ना बकरे में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप लोग बकरा कैसा चूज़ करते हैं उस पर डिपेंड रहता है सब कुछ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो तुमको बोलते हैं ना, एक बोनस है, ये वेट तो आ ही जाएगा, मगर आज की तारीख में उसको पहली प्रायोरिटी बना दी गई। तो ये इसमें गलती जो है ना, वो बोलते हैं ना टाली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। बकरा भेजो तुम, वजन बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं रहता। मेरे पास भी फार्म फुल हो जाता है बकरी ईद के टाइम पे। क्यों फुल होता है? ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट दे रहा हूँ या मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे पास भेजो, मैं तुम्हारा बकरे का वजन बढ़ा के ही दूंगा, ये बकरा बन ही जाएगा, वो बकरा बन ही जाएगा। मेरे पास क्लॉ है भाई, मेरे पास जो एग्रीमेंट है ना उसमें क्लॉ है कि बकरे का 1 किलो भी वजन बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो बढ़ता है ना, इसका जो मैं लेता नहीं हूँ कि मैंने बढ़ाया, मैं नहीं करता हूँ कि मेरे फार्म का रिजल्ट देखो। मैं दिखाता हूँ कि ये ऐसा आया था, ये ऐसा है। और जब मैं बताता भी ना तो बोलता हूँ कि भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो मैं सब बकरों को खिलाता हूँ वो बकरा वही खाता है। कुछ अलग से स्पेशल फीड बना के उसको कुछ अलग रख के कुछ नहीं की। ये वेट जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और वेट को प्रायोरिटी जो बनाता है ना, वो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फार्म चूज़ करो ऐसे जहाँ पे सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो, तुमको पता होनी चाहिए। और जहाँ पे तुम फार्म पे बकरे रख रहे हो वो इंसान तुमको कितना वक्त दे रहा है। क्रिस्टल क्लियर से मेरा मानना ये है कि हर चीज़ आपको रहनी चाहिए मालूम। अगर आपका बकरा मेरे पास है तो आप लोगों को जैसा मैं बताता हूँ कि भाई 3 महीने में मैं बता दूंगा आपका बकरा क्या पोटेंशियल रखता है क्या नहीं रखता है। क्योंकि बकरा जब आ जाता है या मैं वीडियो में देख लेता हूँ तो मैं तुमको बताता नहीं हूँ कि अरे ये बहुत बढ़िया है, ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा। मेरे पास आता है 3 महीने का मैं बताता हूँ आपको बाकायदा, भाई ये बकरा तुम्हारे को फायदा देगा या नुकसान देगा, या इसको काट दो, जुबा कर दो, ये कर दो। ये चीज़ एक क्रिस्टल क्लियर है। इसमें ये नहीं होता कि यार मैं इसको अगर बोल दूंगा तो मेरा एक केज खाली हो जाएगा, यार मैं फिर पलाई कहाँ से लाऊंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रहनी चाहिए। तुम्हारा बकरा बनेगा नहीं बनेगा ये चीज़ तुमने बता देनी चाहिए। क्योंकि देखो जो इंसान जानवर को खिलाता है, रोज़ उसके साथ रहता है, उसको ट्रीट करता है ना, उसको सब पता रहता है कि ये बकरा कितना पोटेंशियल रखता है, क्या रखता है क्या नहीं करता है। वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। तुम वो आ गया बकरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो को भगाने का, वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपको सही गाइडेंस देना मकसद होना चाहिए फार्मर्स का कि इसमें नुकसान है आपका, ये मत करो, इसमें फ़ायदा है ये करो। यहाँ पे वो चीज़ें होती है तो आपके पास है ना चीज़ें साफ साफ दिखती है कि हाँ यार मैंने ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए। अब पिछले महीने एक बकरे पे सल्ला चलवाया मैंने, सल्ला चलवाया इन द सेंस ऑफ के मैंने बोला कि आप इस पे वेस्ट कर रहे हो अपनी पलाई, या तो इसको बेचो या इसको अपने घर में काट के खाओ। भाई साहब उन्होंने घर में काट के खाया उस बकरे को। अगर मैं चाहता तो जो भी वो बकरे की पलाई आ रही थी मुझे वो मैं लेते रहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैंने क्या देखा इसमें कि नहीं यार, सामने वाले का पैसा जा रहा है, जो पलाई मेरे पास है वो मैं क्यों ज़बरदस्ती लूँ और सामने वाले का भी वक्त ज़ाया क्यों करूँ। वक्त ज़ाया नहीं करना है। हम लोगों के पास वक्त कितना होता है, 11 महीने का, 12 महीने का, उसके अंदर ही हम लोगों को सारी चीज़ें करनी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन लेते हो। और आप किसी के इन्फ्लुएंस होने पे, कोई यूट्यूबर के, कोई इंस्टाग्राम पे जो रील बनाता है उसके इन्फ्लुएंस होने पे कोई फार्म मत चूज़ करो। आप आपकी स्टडी करो, आप आपकी स्टडी करो कि आपको किस फार्म पे देना है। आप बस ग्लैमर देख के वहाँ मत चले जाओ, आप बस कोई दूसरी चीज़ें देख के वहाँ मत चले जाओ। आप देखो कि आपके बकरे को कौन कैसा रखने वाला है, उस बेसिस पे आप फार्म चूज़ करो। शॉर्ट एंड सिंपल, जो 15 मिनट लग गए बताते बताते तो ये आप लोगों का डिसीजन है, ये आप लोगों का पैसा है, आपको किधर डालना है, कैसे डालना है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। इसमें मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता। मगर आप जब एक पलाई देते हो, जैसे मैं मेरे फार्म की बात करूँगा, 4000 रुपये मेरे पास एक बकरे की पलाई है। वो एक किसी
गरीब के घर का महीने भर का राशन का पैसा है जो लोग एक बकरे को पालने में दे देते हैं। और पालना पलाई का मतलब ये नहीं है कि आपका बकरा इतना वज़न गेन करेगा, उतना वज़न गेन करेगा। अगर आप वो माइंडसेट से जाते हो तो आपको नुकसान होने ही वाला है। आप वो माइंडसेट से मत जाओ। अगर वो वेट पे अगर एक वीडियो बनाने जाओ ना तो उसके लिए एक अलग 10-15 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ब्रीड कौन सी सेलेक्ट करना है, क्यों क्या करना है, कब लेना है, कैसा लेना है, कितने महीने का लेना है, कितने दांत पे लेना है, तुमको वो लेवल पे लेके जाना तो वो कौन सा चाहिए, ये क्यों सा चाहिए, उधर तक चले जाएंगी। भाई देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो अल्फाज निकल रहे ये ना, मैं सुना के किधर से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा जो तजुर्बा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कितनों ने तो ये सोचा था कि ये फार्म अपना जो है 2.5 साल हो गए तो चलते हुए, 2.5 साल क्या, ये 6 महीने में बंद हो जाएगा। कितनों ने ये सोचे थे। और ये क्यों सोचे थे? क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है। मगर देखो, हम ठहरे बिजनेसमैन, हमारी आधी उम्र निकल गई बिजनेस करते करते, तो एक कारोबार को कैसे चलाया जाता है ये हमें बहुत बखूबी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से चल रहा है। वो एक अलग टॉपिक है, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकती है। मगर वैसे कोई क्वेश्चन आए ना तो हम बनाएंगे भी नहीं। जिनके क्वेश्चन हमको आए हम वो बताएंगे। और जैसे हमने आज एक क्वेश्चन उठाया हिशाम भाई का कि कैसा एक फार्म पलाई के लिए चूज़ करना चाहिए, उम्मीद करता हूँ ये जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, या कहीं पे मेरी कोई गलती हो गई होगी तो मैं कोई फरिश्ता बैठा नहीं हूँ यहाँ पे जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, तो बस भूलते रहने का और आगे बढ़ते रहने का। फिलहाल के लिए ये व्लॉग को, ये वीडियो को यही तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। टिल स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। क्या बोलते, सही है ना? सब सही था तो पलाई क्यों नहीं देते हो टाइम पे?